पिछले वीडियो में हमने देखा कि वूल क्या है, वो हमारे लिए कैसे फायदेमंद है और कौन से जानवर हमें वूल देते हैं। चलिए देखते हैं कि जानवरों को कैसे पाला जाता है और उनसे वूल कैसे प्राप्त किया जाता है। चलिए जानवरों की फ्लीस से फाइबर्स प्राप्त करने के तरीकों को देखते हैं। चलिए इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए भेड़ को रेफरेंस एनिमल लेते हैं। भेड़ ठंडी जगहों में पाए जाते हैं और वूल उत्पादन करने के लिए बड़े पैमाने पर पाले जाते हैं। ये जानवर हर्बीवोर्स होते हैं, यानी कि ये सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। अब ये वूल इन जानवरों से कैसे ली जाती है? सोचिए कि हमें बालों की एक विग बनानी है। इसके लिए हमें बालों को काटकर उनके सैंपल्स इकट्ठा करने होंगे और फिर उन बालों को और आगे प्रोसेस करना होगा। उसी तरह फ्लीस जानवरों के शरीर से शेव करके लिया जाता है और इसे आगे प्रोसेस किया जाता है। यह समझने के लिए कि एनिमल फ्लीस से फाइबर्स कैसे प्राप्त किए जाते हैं, हमें इन 6 सरल स्टेप्स को याद रखना होगा। वो हैं शेयरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग, सेपरेटिंग, डाइंग और स्ट्रेटनिंग। चलिए पहले स्टेप से शुरू करते हैं, जो शेयरिंग है। इसका मतलब है फ्लीस को एनिमल शरीर से निकालना। जैसे हम मनुष्य अपने बाल काटते हैं या जिस तरीके से हमारे पिता अपनी दाढ़ी शेव करते हैं, उसी तरह से फ्लीस इन जानवरों के शरीर से निकाला जाता है। क्या इससे बहुत दर्द होता है? सोचिए कि पिताजी शेव कर रहे हैं और गलती से वो हिल जाएं, तो इस केस में ब्लेड उन्हें स्क्रैच कर देगा। हालांकि शेविंग में कोई दर्द नहीं होता। उसी तरह अगर वूल ध्यान से शरीर पर से निकाली जाए तो जानवरों को कोई तकलीफ नहीं होगी। अगला स्टेप है स्काउरिंग। अब जानवर आजाद है। इस स्टेप से हम उन्हें फिर से शामिल नहीं करेंगे। हम सिर्फ फ्लीस पर ध्यान देंगे जो हमें मिली है। अब अगर कोई नया ऑब्जेक्ट घर में लाया जाता है तो उसे यूज करने से पहले हम क्या करते हैं? अगर मुमकिन हो तो हम उस पर मौजूद किसी भी गंदगी को हटाने के लिए इसे धोते हैं। उसी तरह इस स्टेप में फ्लीस को भी अच्छे से धोया जाता है। बड़े बड़े टैंक्स में फ्लीस को डाला जाता है और धोया जाता है। यह किसी भी तरह की इंप्योरिटी जैसे कि गंदगी या धूल को निकालने के लिए किया जाता है। अब साफ मटेरियल को जमा किया जाता है और अगले स्टेप के लिए लेकर जाया जाता है, जो कि सॉर्टिंग है। हमें इसे सॉर्ट क्यों करना पड़ता है? फ्लीस तो फ्लीस है ना? तो यहां किस तरह की सॉर्टिंग की जरूरत है? सॉर्टिंग बहुत ही छोटे और बड़े फ्रैगमेंट्स को अलग करने के लिए की जाती है। तो साइज वो पैरामीटर है जो मिले हुए मटेरियल को अलग करता है। अब ये मटेरियल तैयार है फैक्ट्री जाने के लिए, जहां इसे आगे प्रोसेस किया जाएगा। जैसे ही ये फैक्ट्री पहुंच जाता है, मटेरियल्स को पहले बर्ड्स से अलग कर लिया जाता है। बर्ड्स क्या है? ये और कुछ नहीं लेकिन बहुत ही छोटे सूखे हुए सीड जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो वूल से चिपके होते हैं। आमतौर पर सूखे फल या सीड जैसे स्ट्रक्चर्स जानवरों के स्किन पर चिपके होते हैं। ये अच्छी तरह से धोने के बाद भी फ्लीस से जुड़े रहते हैं, जिसके कारण इसे इस प्रोसेस से पहले निकाल दिया जाना चाहिए। तो बर्ड्स को अलग करना मटेरियल की क्लीनिंग एक्टिविटी को पूरा करता है। अब लंबे फिलामेंट्स को बनाए जाने के लिए मटेरियल तैयार है। दूसरे नेचुरल फाइबर्स की तरह ये धागे भी लंबे स्ट्रैंड्स में बदले जाते हैं, जो कि फाइबर्स होते हैं। तो क्या सारे स्टेप्स हो गए? तो क्या हम इन फाइबर्स को यूज करके यान बनाने के लिए तैयार हैं? अभी नहीं। हमें इन फाइबर्स को पहले रंगना होगा। डाइंग हमारे लिस्ट में अगला स्टेप है। हम इन फाइबर्स में सुंदर रंग भरते हैं। ये रंगीन फाइबर्स यान्स में बदले जा सकते हैं। ये हमें हमारे आखिरी स्टेप पर ले आता है, जो है स्ट्रेटनिंग। फाइबर्स को स्ट्रेटन किया जाता है, कोम्ब किया जाता है और मशीनों की मदद से रोल किया जाता है। अंत में ये धागों को खींचता है और इससे यान बनता है। इन यान्स को कई फैब्रिक्स में बुना जा सकता है, जिनके कई यूजेस हैं। स्वेटर्स से लेके कंबल, यहां तक कि कालीनों तक यान को खूबसूरती से उपयोगी प्रोडक्ट्स में बुना जा सकता है। यह था पहली तरह का नेचुरल फाइबर जो कि हमें जानवरों से प्राप्त होता है, वूल। अगले वीडियो में हम दूसरे इंपॉर्टेंट फाइबर के बारे में बात करेंगे, जो कि सिल्क है।